Okay, now we will start our exercise 3.4. The first question is evaluate the following integral by parts. And the first part is x sin x. जी हम लोगों ने पहले बात की थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टॉपिक में कि व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बेसिकली अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हों इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो अब हमने उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है. ये हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े हुए हों तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है. यहां पर अब x sin x, x का डेरिवेटिव sin x नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. लिहाजा हम फौरी तौर पर जो जहन में लाएंगे इसको करने के लिए जो टेक्निक सोचेंगे दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम दो फंक्शन होंगे, हम उसको u v का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे. एंड व्हाट विल बी u एंड व्हाट विल बी v. हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कि आई लेट, एब्रीविएशन एक्चुअली आई से मुराद दैट वाज आई एल ए टी ई, where I represents inverse function like sin inverse, cos inverse, tan inverse. logarithmic यानी log आ जाए अगर फंक्शन में. a algebraic, हम इसमें नॉर्मली जो पॉलिनोमियल्स होती हैं x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 1 या इस तरह के फंक्शन पड़े हुए हों तो हम उनको अल्जेब्राइक फंक्शंस कंसीडर करेंगे. t से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम जानते हैं sin x, cos x, tan, secant, ये फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे. एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक e रेज टू द पावर x और a रेज टू द पावर x, दीज विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो इस तरतीब के मुताबिक हम u और v को लेट कर लेंगे. यानी x और sin x में अगर आप देखिए तो x विल बी ट्रीटेड एज एन अलजेब्राइक फंक्शन एंड sin x विल बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले ही होना चाहिए इस वर्ड के मुताबिक. हम अपना जो भी फंक्शंस होंगे उसको इस वर्ड की तरतीब के मुताबिक ले आएंगे. तो अब ये यहां पर तरतीब ठीक है, लिहाजा हम बाई पार्ट्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे. और आपको याद होगा द फॉर्मूला वाज कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस u और v, यानी u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, इनको इंटीग्रेट करना हो तो इनको इंटीग्रेट करने का तरीका होगा कि u एज इट इज रहेगा और v का इंटीग्रल करेंगे. v की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रल, और ये जो v की इंटीग्रेशन हमने की है इसको दोबारा लिख लेंगे, यानी ये v dx, ये हम दोबारा लिखेंगे. और उसके बाद जो u है, जो अभी तक हमने इस पर कुछ ऑपरेशन नहीं किया, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u, और इस इंटीग्रल के साइन की वजह से यहां पर dx ये लग जाएगा. सो दैट इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन, सो दैट इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला x एज इट इज, v का इंटीग्रल, एंड हियर v इज sin x, तो sin x का इंटीग्रल माइनस, अब आप कंपैरिजन अगर करें तो फिर ये इंटीग्रल दिस विल बी दिस वन, और v dx यानी जो हमने sin x को किया था वो एज इट इज लिख दिया, और u जो फर्स्ट फंक्शन रखा हुआ उसका ये डेरिवेटिव आ गया d बाई dx ऑफ x, और फिर ये dx इस इंटीग्रल के साइन की वजह से लगा, यानी ये टोटली इंटीग्रेंट बन गया नेक्स्ट स्टेप के लिए. जी अब आप ये देखिए यहां पर हमने सिर्फ ये एक तरीका बता रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको इंटीग्रेट करना किस तरह से है, किस तरतीब से आप उसको इंटीग्रेट करेंगे. यानी एक एज इट इज रखा, दूसरे का इंटीग्रल, वही इंटीग्रल रख दिया, और ये फर्स्ट वन का डेरिवेटिव ले लिया. अब फर्दर जो हमने स्टेप्स करने हैं वो है इसकी इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी एक्चुअली द एक्सरसाइज ऑफ 3.2 एंड 3.3. यानी हम जो इंटीग्रेशन करने का मेथड होगा वो आपका 3.2 और 3 जो हम कर चुके हैं वही यूज होगा. कि sin x का इंटीग्रल क्या है वो हम जानते हैं, या तो फॉर्मूला लगेगा या यहां पर कोई ऐसी इंटीग्रेशन
आ जाएगी जिसको हम सिंप्लीफाई करें, सब्स्टिट्यूशन करें, यानी किसी भी तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये सिर्फ बाई पार्ट्स आपको बता रहा है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको किस तरतीब से रखकर हमने किस रूल के तहत इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। जी अब देखिए यहां पर x एज इट इज रहा, साइन x का इंटेग्रल होना था विच विल बिकम माइनस कॉस ऑफ x, फिर ये माइनस एज इट इज रहा, ये माइनस कॉस x, यही साइन x ही था, इसका मतलब है ये यही चीज यहां पर होगी, तो जो यहां पर लिखा गया वही यहां पर आ जाएगा। तो साइन x का इंटेग्रल माइनस कॉस x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास हमने v की इंटीग्रेशन बेसिकली इस स्टेप में कर ली। ये तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, लिहाजा माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, अब इंटीग्रल सिर्फ बच गया कॉस ऑफ एक्स का, तो ये कॉस एक्स की अब इंटीग्रेशन रह गई। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये तो अगेन एज इट इज आ गया, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हो गई साइन एक्स और साथ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दिया, तो इस तरह से आपके पास ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई जो गिवन क्वेश्चन था x साइन x की। तो ये आपके पास एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल या क्वेश्चन आप कह लेंगे जिसके तहत हमने एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से इंप्लीमेंट की जाएगी। साइन x माइनस x कॉस x तरतीब से लिख लिया, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव नंबर और नेगेटिव फंक्शन माइनस x कॉस x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। The next question is log of x. Another very important concept, log x. अब हम जानते हैं log x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है log x का, और ये अकेला फंक्शन बड़ा हुआ है, ना इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन के तहत भी नहीं हम इसको इंटीग्रेट कर सकते क्योंकि एक ही फंक्शन बड़ा है log x। अगर हम log x को पुट कर भी दें तो आपको याद होगा इसके बाद इसका डिफरेंशियल लिया जाएगा और 1 ओवर x आ जाएगा, लेकिन 1 ओवर x यहां पर है ही नहीं, तो इसको हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकेंगे यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी। तो जब आपके पास एक ऐसा फंक्शन इंटीग्रेट करने को आ जाए जो इंटीग्रेट ना किया जा सकता हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, उस सूरत में हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहां पर एक फंक्शन है, बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होने चाहिए, तो 1 हम अपने पास से अटैच कर देंगे और उसका फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, सॉरी सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। ये देखिए log x 1 ये हमने लगाया और ये आपके पास सेकंड फंक्शन के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जिसकी नई इंटीग्रेशन पॉसिबल, तो हम वहां, और अकेला फंक्शन मौजूद हो, सिंगल फंक्शन हो, तो हम वहां पर 1 अटैच करके उसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये लॉग वाले फंक्शन में भी होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला जब अगर क्वेश्चन आए तब भी हम यही टेक्निक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर साइन इनवर्स एक्स बड़ा होता तब भी हम यही काम करते। तो ये दो कैटेगरीज होंगी जिसमें हम 1 लगाकर इसको इंटीग्रेट किया करेंगे। बहरहाल जब वो आएगा तो तब हम उसको भी मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। log x इंटू 1 जी, अब यहां पर ये दो फंक्शन बन गए। हमने log x को अभी बोला था कि log x को हम 1 लगाएं और 1 को फर्स्ट फंक्शन ले लें। तो अगर आपसे ये गलती हो भी रही है तो ये चेक की जा सकती है, जब भी दो फंक्शन हमने लगाए तो हम ये वर्ड कंसीडर करेंगे, आप रफ वर्क में इसको लिख लीजिए कि क्या इस तरतीब के मुताबिक ये आपका फंक्शन बन गया है। यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके बाद अलजब्राइक फंक्शन आना चाहिए इस तरतीब के लिहाज से। तो अगर हम इसको यूं कर देते 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स, 1 इंटू लॉग, तो 1 अलजब्राइक फंक्शन पहले आ जाता, लॉग एक्स बाद में आता, तो ये तरतीब तो वैसे ही नहीं चलनी थी इसके मुताबिक, और इसको हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि log x का अगर इंटेग्रल होता तो हम तो पहले ही लिख लेते। इसलिए पहले हमने इस तरतीब के तहत अरेंज किया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो log x एज इट इज रहा, यानी u एज इट इज, v 1 का इंटेग्रल, और यही 1 का इंटेग्रल दोबारा आएगा, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब log x तो वैसे ही रहा, 1 का इंटेग्रल x होता है, माइनस वही दोबारा आ गया x, यानी जो यहां पर आएगा वही इधर आ जाएगा। 1 का इंटेग्रल और ये भी 1 का इंटेग्रल, इसलिए वही यहां पर आ जाया करेंगे। तो x, ये भी x,
और log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x dx। ये x और x कैंसल हो गए। नाउ x log x तो एज इट इज रहा, माइनस यहां आपके पास सिर्फ 1 बच गया जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, और 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होगी, लिहाजा x log x माइनस x, ये 1 था, 1 का इंटीग्रल x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ log x। या ऐसे तमाम फंक्शन जिनका इंटीग्रल एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो हम उस पर इस तरह से हैंडल कर सकते हैं इंटीग्रेशन, जिसमें 1 अटैच करेंगे और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कर लिया करेंगे।